क्या ये संभव है सर कि किसी को हार्ट अटैक ही ना आए? अभी सर हम कहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन सी जगह है? कोटा राजस्थान में। सर की मौजूदगी के 10 मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती। तो किसी ऐसे केस के बारे में बताएं जो आपके मेमोरी के तौर पे आज भी आपके सामने अनुभव के तौर पे है। नमस्कार भारत। जब जीवंत होने की बात करते हैं तो कुछ आसपास टटोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है अपने दिल पे हाथ रखिए। ये धड़कता हुआ दिल आपको एहसास देगा कि हाँ, आप जीवित हैं। और जब बात दिल की हो रही है तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे कोटा राजस्थान से बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर भूपेंद्र बाटला सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले सर, हम तो आपके बारे में जानते हैं, जो कोटा वासी हैं, जो इन वीडियो को देख रहे हैं, वो शायद बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार सर आपको रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके इंट्रोडक्शन में आपसे क्या ऐसा जाने जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिले और सर आपका परिचय भी मिले और आपकी जर्नी भी जानने को। तो प्लीज सर आप लोगों को एक बार बताइए। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र बाटला है। मैं यहाँ पे कोटा के आस पास में शिको टाउन है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो जड़ें तो हमारी कोटा से ही जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद फिर मैंने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है उदयपुर से। कोटा मेडिकल कॉलेज से ही मैंने अपना एमडी इन मेडिसिन किया हुआ है और अपना डीएनबी इन कार्डियोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया हुआ है। तो और उसके बाद भी फिर मैं काफ़ी टाइम तक दिल्ली और मेट्रो हॉस्पिटल में भी रहा। मैं करीब 2 साल तक पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में रहा और उसके बाद मेट्रो हॉस्पिटल रेवाड़ी में करीब 2 साल रहा था और वहाँ पर सारा का सारा इंडिपेंडेंट मैंने ही देखा था। अब एक लगाव हो जाता है अपने क्षेत्र से और यहाँ पर एक फ़ैमिलियरिटी भी रहती है कि परिवार के सब लोग यहीं पर ही हैं, यहाँ के सारे लोग परिचित हैं। तो हमने इसलिए प्लान बनाया कि हम लोग सेवा तो अपने क्षेत्र की ही करेंगे। इसलिए फिर हम लोग कोटा ही आए और यहीं पर ही उसके बाद फिर पिछले 5-6 साल से कोटा में ही। तो सर सबसे पहली बात, अगर जैसा आपने मुझे बताया कि रुझान वाली चीज थी, रुझान कैसे सर आया? मतलब एक बार ये भी बताइए, एक कार्डियोलॉजी ही क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कार्डियोलॉजी ही क्यों, तो आप सर इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, इसकी एक वजह ये है कि एक तो फैमिली में कुछ इस तरह के 1-2 इंसिडेंट्स हुए थे, जिनमें कि क्योंकि हमारे खुद के परिवार में भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। जैसे मेरी दादी हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। मेरे फैमिली में मेरे ताऊ जी हैं, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से इतना इंटरेस्ट आया क्योंकि उन लोगों को मैंने देखा है कि इसकी वजह से कितना वो लोग सफ़र होते थे, कितना परेशान हुए हैं। तो उस टाइम तो इतने अच्छे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि जब मेरी दादी थी, ये तो आज से 20-25 साल पहले की बात है। आज की तारीख में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे ट्रीटमेंट इतने आ चुके हैं। मेडिकल तो हाँ, एडवांसमेंट्स और उस काफी टाइम इतनी यहाँ सुविधाएँ भी नहीं थी और यहाँ पे मुझे लगा इस एरिया को वास्तव में कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इसलिए फिर मैंने कार्डियोलॉजी को चूज़ किया। ओके। किसी केस के बारे में सर आप हमें बताएं, जब आपने बहुत ही न्यूली कार्डियोलॉजी में एज अ डॉक्टर करियर स्टार्ट किया सर, तो किसी ऐसे केस के बारे में बताएं जो आपके मेमोरी के तौर पे आज भी आपके सामने अनुभव के तौर पे है। और अगर उससे अनुभव की बात करें तो आप लोगों से और हमसे साझा करें कोई बात सर। कुछ ऐसा केस केस होते हैं जो आपकी मेमोरी में हमेशा रहते हैं। ऐसे एक पेशेंट था, एक जब मैं मेट्रो हॉस्पिटल में था, 106 साल के एक बाबा थे। 106 साल के हाँ, बाबा जी? बिल्कुल ओके 106 साल के और वो उनको हार्ट अटैक हुआ था ओके। और वो आए हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर अब इतनी ज़्यादा उम्र होती है तो कई बार तो घरवाले भी विलिंग नहीं होते और वो भी कहते हैं, पर वो कहते थे कि नहीं साहब, जब तक बाबा जी हैं तब तक वो हेल्दी लाइफ जिए। हम भी चाहते हैं जिए कि हैं। जब तक, तो वो चाहते थे कि ठीक रहे, मतलब वो उनका फुल ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी थे। उसके बाद फिर मैंने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी वहाँ पर और उसके बाद फिर वो काफ़ी टाइम तक उसके बाद फिर जीवित रहे थे। एंजियोप्लास्टी एंजियो हाँ, उनके क्या थोड़ा-सा सर वो अगर आप बेसिकली बताना चाहें। पेशेंट क्या है, हार्ट अटैक करके आए थे। उनका हार्ट अटैक भी काफ़ी मैसिव था, काफ़ी बड़ा था, उसकी वजह से हार्ट भी काफ़ी वीक हो गया था उनका 25-30%। और फिर हमने, ये रात की बात है, मुझे याद है, नाइट थी उस टाइम, शायद 11-12 बजे थी और 12 बजे, साढ़े 12 बजे वो लोग आए। उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी की। तो इसमें ये होता है कि जब मेजर हार्ट अटैक के साथ पेशेंट आता है तो हम ऐसी स्थिति में पेशेंट को तुरंत ट्रीट कर सकते हैं। जो कार्डियोलॉजी में सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है टाइम। टाइम इज मनी। अगर, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, अगर पेशेंट हार्ट अटैक के साथ है और अगर वो टाइम से हॉस्पिटल आ जाता है तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। ये चीज़ एक कार्डियोलॉजी में है, मतलब पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल सा हो जाएगा। हमने इस तरह के बहुत पेशेंट देखे हैं जो आएगा तो बिल्कुल सीरियस पेशेंट है,
बीपी नहीं आ रहा है, पल्स नहीं आ रही है, आपको लगेगा कि ये तो पेशेंट कुछ घंटे भी नहीं निकालेगा, और वो जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट और ठीक होके जाता है। मतलब इस तरह के पेशेंट नहीं होते जैसे कैंसर या कुछ बीमारियों के पेशेंट है कि कभी ठीक ही नहीं होगा, कभी नॉर्मल ही नहीं होगा। इसमें अगर पेशेंट टाइम से आ गया और उसने टाइम से ट्रीटमेंट ले लिया तो मान के चलो बहुत अच्छी रिकवरी संभावना। और सर वो बाबा जी वाली बात जो आप बता और रहे जो थे, मैं बाबा जी की बता रहा था, वो रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। फिर हमने उनका क्या वो एंजियोग्राफी किया। गोल्डन आवर में आए थे? हाँ बिल्कुल, उनको पेन 4-5 घंटे से ही था, वो पास ही कहीं रहने वाले थे, उनके अटेंडेंट तो तुरंत ही लेके आ गए थे उनको 2-3 घंटे बाद, तो 4-5 घंटे के आवर्स में आ गए थे वो। फिर उनका हमने एंजियोग्राफी किया रात को 12 साढ़े 12 बजे। और फिर जब हमने देखा, उनका एलएडी होती है जो हार्ट की सबसे मेजर वेसल होती है, वो 100% बंद थी। कौन सी वेसल सर? एलएडी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग वेसल। ओके। तो ये हार्ट की बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं, ये टेक्निकल टर्म हो गई थोड़ी। वो 3 में से एलएडी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों में ही अगर किसी मेजर वेसल में ब्लॉकेज होता है तो वो हार्ट अटैक होता है बेसिकली। अगर वो ब्लॉकेज रिसेंट है तो हार्ट अटैक है, अगर वो धीरे धीरे करके एज ए प्लाक जमा हुआ है तो ऐसी स्थिति में एंजाइना के सिम्टम करता है। तो वो हार्ट अटैक करके आए थे, और फिर हमने उनका एंजियोप्लास्टी किया था। 100% बंद में क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिस्क इसी में होता है। 100% बंद होती है तो हार्ट का धीरे धीरे करके खत्म होने का रिस्क इसमें ज्यादा रहता है। वो इसलिए है क्योंकि जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी किसी भी बॉडी की मसल्स की तरह होते हैं। जैसे अब हम कल्पना करें, मान लिया किसी के हाथ से कंपेयर करते हैं कि जैसे हाथ है, हाथ की ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है, आपने हाथ की ब्लड सप्लाई दोनों बंद कर दी तो ऐसी स्थिति में हाथ नीला पड़ जाता है, यूजली 5-10-15 मिनट में नीला पड़ जाएगा। अगर आप उसको मान लिया कुछ घंटे में खोल देते हैं, रीओपन कर देंगे, तो वो हाथ नॉर्मल हो सकता है, काफी चांसेस रहता है ना। पर अगर मान लिया आपने 2-3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, तो हार्ट को फिर ऐसी स्थिति में जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसलिए जितना फास्ट और जितना जल्दी आप वेसल को खोलेंगे उतना ही पेशेंट को ज्यादा फायदा होता है। इसका स्पेशली 100% उसमें होता है जहाँ 100% वेसल बंद, तो उनकी 100% ही बंद थी, और एलईडी जो सबसे इंपॉर्टेंट वेसल है वो बंद थी। फिर हमने इसको खोला था और उसमें एक स्टेंट डाला था।